हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आपको जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, तो इनकम टैक्स में हमने आपको जो पीजीपीपी है, यानी जो प्रॉफिट गेन, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट और गेन होता है, उसके जो टॉपिक हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। उसमें हमने आपको जो पीजीपीपी के अंतर्गत कौन कौन से जो बिजनेस प्रोफेशन है, वो पीजीपीपी के अंतर्गत जो भी उनसे इनकम जो कोई भी जनरेट होती है, तो उसको पीजीपीपी के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये हमने आपको बता चुके हैं। फिर हम आपको जो डिडक्शन मिलती है पीजीपीपी के अंदर, वो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, डिडक्शन अंडर सेक्शन जो 30 किसके लिए बताई थी, हमने आपको रिकॉल करो। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन जो 30 बताई थी, वो हमने आपको बिल्डिंग के संबंध में आपको डिडक्शन बताई थी। सेकंड हमने आपको बताई थी जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 31, तो 31 जो डिडक्शन बताई थी वो हमने आपको बताई थी, वो बताई थी प्लांट एंड मशीनरी के संबंध में डिडक्शन अंडर सेक्शन 31 बताई थी। ये डिडक्शन की जो अंडर सेक्शन है, ये सभी आपको याद करना है। और ये याद करना है जो अंडर सेक्शन कौन सी अंडर सेक्शन हो, किस से रिलेटिव है, ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारी जो क्लास है इसमें हमने आपको जो डिडक्शन है वो 32 जो डेप्रिसिएशन से संबंधित है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन से संबंधित है, अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है, वो सभी हमने आपको इससे पहले वाली जो क्लास जो ली थी उसमें हमने आपको समझा दी है। यदि आपको हमारी क्लास इससे पहले वाली क्लास को देखना है, तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में जाके और क्लास को ज्वाइन करें और आनंद उठा सकते हैं। ओके, सेकंड ये है कि आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है, इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि जब भी मैं न्यू जो इनकम टैक्स से संबंधित या फिर अलग जो इनकम टैक्स जब हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम अपने जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें जो इनकम टैक्स संबंधी या फिर जो कॉमर्स से संबंधी जो भी सिलेबस में हमारे कॉमर्स में रिलेटिव जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी पे आप अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लास आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास ज्वाइन करें। हमारे जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम हमारा जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, ठीक है ना। जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 है, ये आज इस क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो पीजीपीपी के अंतर्गत है जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 35 है, ये हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस की जाते हैं उसके रिलेटिव उससे संबंधित रखता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया दे रखा है, उसके अंदर कौन कौन सी हमारी डिडक्शन की रेट क्या होगी, वो हम इसमें आपको मैंशन किया हुआ है, ठीक है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, एक कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन इन 11 शेड्यूल। यानी जो हमारे कोई कंपनी है, यदि वो कौन सी बिजनेस में इंगेज्ड है, यदि वो कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी आर्टिकल अदर देन जो शेड्यूल 11 है उसमें मेंशन को छोड़ के यदि बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में यदि इंगेज्ड है, तो उसको जो हमारे रिवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंस है उसके ऊपर हमारे जो रिडक्शन की रेट हमें क्या मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी 100%। कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, पहले हमारा जो अमेंडमेंट जो हुए थे 2021-22 में जो अमेंडमेंट हुए थे, तो उससे पहले हमारे इसमें डिडक्शन दे रखी थी, वो दे रखी थी 150%, ठीक है ना। ये 150% इसमें डिडक्शन दे रखी थी, लेकिन उसको हमने इसमें चेंज करके और अब हमारी जो एक्चुअल में जो फिलहाल है वो हमारी 100% डिडक्शन इसमें हमें अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, पहले तो ये हो गया, यदि कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी यदि इंगेज्ड है, तो उसके लिए कोई भी रिवेन्यू एक्सपेंस हो या फिर कैपिटल एक्सपेंस हो, किसको छोड़कर, लैंड बिल्डिंग को छोड़कर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे जो डिडक्शन जो रेट है, तो वो डिडक्शन रेट है 100%। लेकिन इसमें जो हमारे सेकेंड हमारा केस है, वो सेकेंड है इसमें सेकंड केस क्या बता रखा है, सेकंड केस है एनी अदर असेसी, यानी जो कंपनी को छोड़ के जो भी हमारे कोई भी अलग करदाता है, जो अन्य जो करदाता है, अदर कोई भी असेसी है, उसके लिए हमारी जो रिवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंस है, किसको छोड़ के, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, जो हमारी रिवेन्यू और जो कैपिटल जो एक्सपेंस है उसके लिए भी हमें कितनी परसेंट मिलेगी, 100%। इसमें पहले कुछ डिफरेंस था 2021 से पहले। इसमें जो कंपनी अगर इंगेज्ड हो बायोटेक्नोलॉजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इसमें अगर
इंगेज हो कंपनी, तो उस केस में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस की जो डिडक्शन हमें बताई गई थी वो हमें 150% बताई, जो हमने आपको बता चुके हैं। लेकिन और जो अदर एसेसी थे उसके लिए अलग अलग, तो उसके लिए हमारा जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस है किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट जो लैंड को छोड़ करके, ठीक है ना, भूमि को छोड़ करके जो भी रेवेन्यू और जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे उसके लिए हमें डिडक्शन 100% अलाउ की जाती थी। लेकिन अब इसमें सेपरेट थे 2021 से पहले, लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुए इनकम टैक्स में 2021 के बाद में, तो उसके लिए इसमें दोनों में सेम कर दी गई। पहले भी इसमें 150 की जगह 100% कर दी गई है और इसमें भी 100% है, तो अब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, ये आपको याद रखना है। पहले इसमें उसमें 150% थे, कंपनी अगर इंगेज है तो यदि अलग अन्य जो अदर देन असेसी है उस केस में 100 थी, लेकिन अब दोनों में ये डिफरेंस को ख़त्म कर दिया गया है इनकम टैक्स अमेंडमेंट द्वारा, तो अब दोनों में 100% होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो हमारे द्वारा बताया गया जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अलग नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ऑल असेसी हु कंट्रीब्यूट एंड द अप्रूवल इंडियन कंपनी। कोई भी असेसी है, सभी जो असेसी है वो किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा जो इंडियन जो कंपनी है अप्रूवल, तो उसमें यदि वो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यदि वो हमारे इंगेज होते हैं तो उस केस में हमें कितनी मिलेगी, 100% की उसी डिडक्शन की रेट हमें अलाउ की जाएगी। ओके, फोर्थ है, ऑल असेसी हु कंट्रीब्यूट द नोटिफाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द रिसर्च एसोसिएशन। यदि कोई भी जो सभी जो असेसी हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, नोटिफाई यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई भी कॉलेज में, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर, या फिर रिसर्च जो एसोसिएशन है उसमें, यदि कोई भी जो और जो सभी जो करदाता यदि उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में हमारे जो सोशल रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स जो रिसर्च है इसके अंतर्गत यदि कोई भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो देखो कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर कोई भी कॉलेज, या फिर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, या फिर रिसर्च जो एसोसिएशन है, उसमें किससे संबंधित, जो सोशल रिसर्च या स्टैटिक्स रिसर्च के संबंध में जो भी हमारे इसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको डिडक्शन की रेट कितनी होगी, उसको डिडक्शन की रेट होगी वो होगी 100%। ओके, देखो अब जो हमारे जो अमेंडमेंट 2021-22 के जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उसके अंतर्गत हमें जो सब ऑल एसएससी को और सभी मामलों पर यानी एनी जो ऑल जो केस है उसकी जो हमारी डिडक्शन जो रेट है वो हमें 100% कर दी गई है। ये हमें अलग से सेपरेट से याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या साइंटिफिक रिसर्च हो, या सोशल रिसर्च हो, या फिर स्टैटिक्स रिसर्च हो, कुछ भी केस हो, उस सभी केस में हमें जो डिडक्शन है वो 100% हमें अलाउ कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, ओके, जो रिसर्च साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए अंडर सेक्शन कौन सी है, हमने जो अभी आपको बताई वो है अंडर सेक्शन 35। ओके, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। हमारा 5 पॉइंट है, ऑल एसएससी हु कंट्रीब्यूट टू फॉर नोटिफाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एसोसिएशन, नेशनल लेबोरेटरी या आईआईटी। देखो कोई सभी जो एसएससी हैं यदि वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में। साइंटिफिक रिसर्च में कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे, यदि वो नोटिफाई जो हमारी यूनिवर्सिटी है, या फिर हमारी कॉलेज, या फिर जो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, या रिसर्च जो एसोसिएशन है, या फिर नोटिफाई जो लेबोरेटरी है, या फिर आईआईटी, इसमें यदि वो हमारे साइंटिफिक रिसर्च में यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में पहले हमारे लिए जो अमेंडमेंट से पहले हमारे लिए 150% 150% क्या थी इसमें डिडक्शन की रेट थी। लेकिन अब इसमें सभी को डिडक्शन की रेट जो अलग अलग सेपरेट दे रखी थी, सभी डिडक्शन को उसमें हमारे लिए इक्वल कर दी गई, वो कर दी गई है 100%। हमें अब अलग से सेपरेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंपनी कोई भी इंगेज हो बायो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, या और जो अदर जो एसएससी है वो यदि इंगेज हो, दोनों केस में भी हमें 100% है, ठीक है ना। या फिर ऑल एसएससी यदि हमारी जो सोशल जो रिसर्च है, या फिर हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, स्टैटिक्स जो रिसर्च है, इसके लिए किसी भी केस में हमें जो पीजीबीपी के अंदर जो अंडर सेक्शन 35 जो रिसर्च एक्सपेंडिचर है उसके अंदर सभी केस में हमें कितनी डिडक्शन की रेट कर दी गई है, वो हमें इक्वल कर दी गई, वो कर दी गई है 100%। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलग से अब याद रखने की हमें कोई भी क्वेरी इसमें अभी नीड नहीं है, ठीक है ना। ओके, नोट है, क्या है, नोट दे रखा है इसमें। इफ़ देखो इसमें नोट दे रखा है, यदि कोई भी असेट्स है, यदि हम उसका यूज यदि साइंटिफिक रिसर्च में यदि हम पहले कर चुके हैं कोई भी असेट्स का यूज, तो उसके बाद यदि हम बाद में हमारे जो कहाँ पे करते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर यदि उसका यूज करते हैं, तो उसके लिए उस जो असेट्स का मूल्य है वो क्या मान लिया जाएगा, उस असेट्स का जो मूल्य है वो नील माना जाएगा, ठीक है ना। और उस पर कोई भी जो डेप्रिसिएशन की कोई भी डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी। ये हमारा ये नोट्स आपको कह रहा है, इसमें बता रखा है नोट्स में
इफ एनी असेट्स यूज इन बिजनेस आफ्टर यूजिंग द सेम ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च देन द वैल्यू ऑफ द सच असेट्स विल बी नील, देयरफॉर नो डिडक्शन विल बी अलाउड। देखो नो डेप्रिसिएशन पे कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ठीक है ना। यदि कोई भी संपत्ति वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त होने के पश्चात व्यवसाय में यदि प्रयुक्त होती है तो ऐसी संपत्ति का मूल्य शून्य माना जाएगा और उस पर मूल्य ह्रास की कोई भी कटौती हमें डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी। ओके, देख कोई भी हमारा कोई भी एसेट्स है, यदि उसको हमने पहले हमारी जो साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके में यदि हमने उसको यूज कर लिया है, लेकिन बाद में यदि हम उसको बिजनेस में यदि उस एसेट्स को यदि यूज करते हैं तो उसका जो असेट्स का जो वैल्यू है वो क्या माना जाएगा, उसको नील माना जाएगा और उसके जो असेट्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगता है तो जो डेप्रिसिएशन की हमें जो डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके आई होप आपको जो अंडर सेक्शन 35 है जो साइंटिफिक रिसर्च के संबंध में एक्सपेंस के संबंधित जो डिडक्शन हमें अलाउ की जाती है, हम डिडक्शन अलाउ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने जो डिडक्शन अलाउ हमने अंडर सेक्शन 30 बता दी, जो अंडर सेक्शन 31 यानी 30 के हमने दोबारा से आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो अंडर सेक्शन हम जो 30 बताए थे उसके लिए हमने जो बिल्डिंग के संबंध में जो भी हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है तो वो उसके लिए अंडर सेक्शन 30 के में बताई थी। अंडर सेक्शन 31 जो डिडक्शन अलाउ है वो हमने प्लांट रिसर्च जो प्लांट मशीनरी या फिर फर्नीचर जो फीचर्स के संबंध में जो डिडक्शन अलाउ की जाती है वो अंडर सेक्शन 31 के संबंध में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इस हेड में हमें इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। आगे जो हमने आपको नेक्स्ट जो डिडक्शन पढ़ाई थी वो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ाई थी। जो अंडर सेक्शन जो 32 है वो है डेप्रिसिएशन से संबंधित हमने डिडक्शन पढ़ाई थी। तो डेप्रिसिएशन संबंध में बहुत ही विस्तार से डीप में हमने आपको इसमें बताया है जो एडिशनल जो डेप्रिसिएशन किस केस में लगता है, जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन वो किस केस में लगता है, ठीक है ना। जो अंडर सेक्शन 32 AD वाला जो हमने पढ़ाया था वो भी हमने इसमें बता दिया कि वो किस किस केस में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। और आज हम अपनी क्लास में अंडर सेक्शन 35 जो डिडक्शन है साइंटिफिक रिसर्च के संबंध में जो डिडक्शन अलाउ की जाती है वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके संबंध में जो भी हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो या वो बायोटेक्नोलॉजी या फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में जो रिसर्च जो एक्सपेंस की जाती है, रिसर्च साइंटिफिक जो रिसर्च पे जो एक्सपेंस किया जाता है उसके लिए हो या फिर अलग अदर देन जो असेसी है, यदि वो भी साइंटिफिक रिसर्च में यदि कोई भी एक्सपेंस करता है तो उसको लिए हो किसको छोड़ करके, लैंड को छोड़ के, ठीक है ना। और कंपनी में किसको छोड़ करके, लैंड और बिल्डिंग को छोड़ करके। तो दोनों केस में हमें कितनी % डिडक्शन अलाउ की जाएगी, वो हमें 100% डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके अब हम आपको इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कोई भी हमारा जो सोशल रिसर्च हो, जो स्टैटिक्स जो रिसर्च हो, ऑल ऐसी हो, यदि उसका हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है वो भी कितनी % की जाती है, वो भी हमारे लिए 100% इसमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, ठीक है ना। अब हमें जो अंडर सेक्शन है जो 35 हमने आपको क्लियर करवा दिया है, दो बार हमने आपको इसमें रिवाइज करवा दिया। ओके फ्रेंड्स, ओके इसमें हम अपने जो मोटो हमारा क्या है कि इसमें सीधी हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम बात करेंगे अलग से, सीधी बात नो बकवास, ठीक है ना। अलग से कोई भी हम इसमें कॉन्सेप्ट को अलग से कोई बात करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमारे फोकस हमारे कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले होते हैं कि अदर बीच बीच में कभी कुछ मतलब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए या उसमें क्या है कि अपने डायलॉग वगैरह मारने के लिए, ऐसा नहीं है। हमारा जो क्लास है ये सीधी अपनी फोकस है हमारे स्टडी के ऊपर, जो हमारे और हमारी लाइफ में वही हमारे काम आने वाला है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये इधर उधर की बात करने से हमारी लाइफ कभी भी सेटअप नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है, तो आज हम अपना जो अलग से जो आगे जो डिडक्शन है बता रखी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट डिडक्शन क्या है, नेक्स्ट जो डिडक्शन है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। देखो जो हमारा जो अंडर सेक्शन जो 35 AD है तो उसके लिए हमने आपको पहले भी बताए थे, जो डिडक्शन वाली बताए थे उसमें जो ये डिडक्शन है किसके लिए है, अंडर सेक्शन 35 AD है जो ये स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसमें स्पेसिफाइड जो बिजनेस है जो भी विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफिक जो बिजनेस की दशा में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है अंडर सेक्शन 35 AD। इसके अंदर हमारे जो NTU UGC एग्जाम हो, RPS असिस्टेंट प्रोफेसर हो, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो CA जो इंटर हो या फिर CS हो, CM हो, जहाँ भी हमारे BCom हो, कहीं भी हमारे कॉमर्स में यदि हमारे इनकम टैक्स यदि सिलेबस में इंक्लूड है तो उसमें हमारी जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही एक्सप्लेनेशन, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन और इतना क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। यदि आपको 1 या 2 बार हमारी क्लास अगर ज्वाइन देखोगे तो आपको अलग से कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है कि इसमें हमारे जो बाइलैंग्वेज जो नोट्स है इसके द्वारा आपको ये प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई भी स्टूडेंट हो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना।
कोई भी जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल होती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उसके लिए हमारे ये नोट्स हैं, और ये जो इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए बाईलैंग्वेज हमने ये नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हर एक्सप्लेनेशन हमने आपको एक अच्छे से डीप में पढ़ाने की कोशिश की है। हम अपने ओर से 100% देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपकी है कि आप इसको कितना अचीव करते हैं, ठीक है, ओके, कितना इसको ग्रहण करेंगे, ओके। तो जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है इसके लिए जो डिडक्शन जो हमें अलाउ की जाएगी वो की जाएगी अंडर सेक्शन 35 AD। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से बिजनेस को हमें एक लिस्ट दे रखी है कि स्पेसिफाइड जो बिजनेस है यानी जो विशिष्ट जो व्यवसाय है उसमें हमें कौन कौन से बिजनेस को इंक्लूड करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है 35 AD वाला जो स्पेसिफाइड जो बिजनेस है, ये हमारे काफ़ी बार हमारे NTA UGC एग्जाम में जो RPS असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन हमें पुटअप किया गया था कि इसमें ये जो लिस्ट दे रखी है स्पेसिफाइड जो बिजनेस की, इसे हमें याद करनी है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। फर्स्ट देखते हैं इसमें, चलो। कोल्ड चेन फैसिलिटी है, जो शीत जो चैन जो फैसिलिटी शीत श्रृंखला जो सुविधा है उसको हमें किस में इंक्लूड करेंगे। हमें ये याद एट द पॉइंट याद ही रखना है कि कौन कौन सा हमें स्पेसिफाई बिजनेस में हमें इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी को इंक्लूड करेंगे। सेकंड है वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट के लिए जो वेयर हाउस हमें बनाया गया है, भंडार गृह जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने के लिए है, तो उसको भी हम क्या करेंगे इसमें स्पेसिफाई जो बिजनेस है अंडर सेक्शन 35 AD, तो इसके अंतर हम इसको इंक्लूड करेंगे, ओके फ्रेंड्स। थर्ड है इसमें 2 स्टार ऑफ द अबोव कैटेगरी होटल, यानी जो 2 स्टार होटल है या उससे फिर मोर देन है, जैसे 3 स्टार है, 4, 5 स्टार है, इन सभी को हम स्पेसिफाई जो बिजनेस है इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ हमारा है होटल विद एटलीस्ट 100 बेड फॉर द पेशेंट्स, यानी जो मरीजों के लिए कम से कम यदि 100 बेड्स वाला जो भी हॉस्पिटल है उसको कम से कम 100 वाला, इससे अधिक वाला हो सकता है, लेकिन 100 कम से कम 100 बेड्स तो होने चाहिए पेशेंट्स के लिए, तो उसको भी हम स्पेसिफाइड जो बिजनेस है इसके अंदर हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, ओके। आगे देखते हैं, आगे है आगे 5 है पाइपलाइन नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल जो गैस क्रूड ऑफ द पेट्रोलियम ऑयल, यानी जो प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है ये फिर क्रूड यानी जो कच्चा और जो पेट्रोलियम जो ऑयल है उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए जो भी पाइपलाइन का विस्तार करते हैं, तो उसको भी हम किस में कौन से बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, ओके। 6 हमारा पॉइंट है वो है हाउस प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाइड स्कीम फॉर स्लूम रीडेवलपमेंट द रिहेबिलेंट्स, यानी जो कच्ची बस्ती के जो रीडेवलपमेंट करने के लिए या फिर रिहेबिलेंट्स जो पुनर्स्थापन करने के लिए जो आवासीय योजना है, तो उसके अंतर्गत जो भी हमें इसमें स्पेसिफाइड बिजनेस में हम इसको इंक्लूड करेंगे, ओके। इसको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे जो कच्ची बस्ती है उसके पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्विकास के लिए, उसको स्थापना करने के लिए जो हमारी जो आवासीय जो योजना है उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस में शामिल करते हैं। इनको हमें ये पॉइंटों को याद रखना है, ठीक है ना, इसमें कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 है हाउस प्रोजेक्ट अंडर द नोटिफाई अब्रोडेबल हाउसिंग स्कीम, निर्दिष्ट किफायती आवासीय योजना है उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस में इसमें इंक्लूड करेंगे, ओके। 8 वाला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इन इंडिया, यानी जो भारत में जो फर्टिलाइजर जो उर्वरक है उसका जो जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। 9 पॉइंट है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ शुगर, यानी जो चीनी के लिए शुगर के लिए जो वेयर हाउस का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उस बिजनेस को भी हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, उस बिजनेस को भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। 10 हमारा पॉइंट है बी कीपिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ये जो हमारे जो देखो मधुमक्खी जो पालन करते हैं या फिर जो हनी है हनी का या फिर जो वैक्स का मतलब मोम का जो जहाँ भी प्रोडक्शन होता है उन सभी जो बिजनेस है उनको हम स्पेसिफिक बिजनेस में शामिल करते हैं, ओके फ्रेंड्स। इनलैंड कंटेनर डिपोजिट एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो हमारे अंतर्देश जो जैसे कि रेल के डब्बे वगैरह कंटेनर है ना, जो हमारे जो ट्रक के जो कंटेनर बनते हैं, तो भी ये डिपो है, कंटेनर डिपो है या जो कंटेनर फ्रेट जो स्टेशन है सभी को हम स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, ओके। 12 हमारा पॉइंट है लेइंग एंड ऑपरेटिंग सरली पाइपलाइन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आयरन ऑयल, यानी जो हमारी जो लोहे की जो भट्टियाँ हैं जहाँ पे लोहा का हमें ढांचा तैयार किया जाता है, तो वहाँ उस जो बिजनेस है उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर करेंगे, ओके।
13 हमारा पॉइंट है सेमीकंडक्टर ऑफ द वाटर फेब्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ जो वाटर फेब्रिकल यानी जो हमारे जैसे वाटरप्रूफ जो भी हमारे फैब्रिक जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उस यूनिट्स को भी हमें किस में कंसिडर करेंगे, उसको भी हम स्पेसिफाइड जो बिजनेस है उसमें हम उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है उसको भी हम किस में करेंगे, उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस में कवर करेंगे। नोट एंड लॉक इन ए पीरियड 8 ईयर, इसको कितने सालों तक हम लॉक करेंगे इस पीरियड को, 8 ईयर के लिए हमें जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है इसको हम लॉक करेंगे, ठीक है ना, इस पीरियड को। आगे नोट क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ द डिडक्शन यानी डिडक्शन की कटौती क्या होगी, 100% ऑफ द कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू एक्सपेंस बट अदर द लैंड बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे लैंड है यानी भूमि, हमारी जो गुडविल है और जो फाइनेंशियल जो ख्याति है, जो हमने ख्याति हमारे, और जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो वित्तीय जो प्रपत्र है, इन तीनों को छोड़कर हमारी जो रिवेन्यू जो एक्सपेंस है या फिर हमारी जो कैपिटल जो एक्सपेंस है उस पर हमें डिडक्शन कितनी अलाउ की जाएगी, वो हमें अलाउ की जाएगी 100%। कितनी अलाउ की जाएगी, 100% हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो हमने आपको जो अंडर सेक्शन 35 AD है जिसमें स्पेसिफिक बिजनेस है उसकी लिस्ट हमने आपको बता दी है। इसमें आपको एक मोटा मोटा याद करना है, देखो जो हमारे कोल्ड चेन जो फैसिलिटी है उसके जो बिजनेस है वो भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड, जो हमारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट के जो वेयर हाउस है उसको भी हम इसमें ही कंसिडर करेंगे। थर्ड है हमारा जो 2 स्टार या मोर देन 2 स्टार से ज़्यादा जो भी होटल की जो कैटेगरी है उसको हम स्पेसिफाइड जो बिजनेस है अंडर सेक्शन 35 AD इसमें हम कंसिडर करेंगे। ओके। फोर्थ हमारा है जो हॉस्पिटल है एटलीस्ट जो 100 बेड्स के लिए पेशेंट्स के लिए है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। 5 जो हमारा है वो है जो भी नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है या फिर पेट्रोल ऑयल है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पाइपलाइन का जो हम नेटवर्क करते हैं, विस्तार करते हैं, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। 6 हमारा है जो हमारे जो भी हमारे नोटिफाई स्कीम फॉर जो स्लम जो रिडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन जो कच्ची जो बस्ती है, जो कच्ची बस्ती है उसका जो हम रिडेवलपमेंट करते हैं ना, उसका पुनः विकास करते हैं और पुनः उसकी स्थापना करेंगे, तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस जो भी हमारा होगा तो उस के लिए हमें स्पेसिफाई बिजनेस के में हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके। हमारा आगे है जो भारत में जो फर्टिलाइज़र जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम स्पेसिफाई बिजनेस में ही हम उसको कंसिडर करेंगे। जो शुगर के लिए जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस की जो फैसिलिटी है उसको हम इसमें ही कंसिडर करेंगे। 10 हमारा जो बताया था हमने जो बी कीपिंग के लिए जो प्रोडक्शन हनी का करते हैं या फिर वैक्स यानी जो मोम का जो हनी का जो प्रोडक्शन करते हैं, फिर मधुमक्खी जो पालन करते हैं उसको भी हम जो निर्दिष्ट जो व्यवसाय है स्पेसिफाई जो बिजनेस है इसमें ही हम उसको इंक्लूड करेंगे। उसमें हमने जो कंटेनर डिपो है या फिर कंटेनर जो फ्रेट जो स्टेशन है उसको हमें इसमें ये जो हमने आपको लिस्ट बताई है ये आपको याद करनी है, ठीक है ना। ओके। और इसकी जो डिडक्शन अलाउ कितनी की जाएगी, इसमें डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी वो की जाएगी 100%। ओके। अब इसमें जो हमारे जो अलग अलग जो डिडक्शन दे रखती है सभी को यदि आपको पीजीपी के अंतर्गत यदि डिडक्शन पूछ लिया जाए तो आपको 35 जो AD है या फिर आपको जो अंडर सेक्शन 35 है तो उस जो साइंटिफिक रिसर्च के संबंध में थी तो उस समय में हमें कितनी % डिडक्शन करनी है, इसमें हमें आंख बंद करके 100% डिडक्शन अलाउ कर दी गई है, ठीक है ना। और जो अंडर सेक्शन जो 35 AD है इसके लिए जो हमारी जो लैंड जो गुडविल और जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है इसको छोड़ करके ये याद रखना है, इसको हमें स्किप करना है, इसको हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे आपको अगली जो डिडक्शन है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द पॉवर्टी इंडिकेशन, यानी जो भी ग्रामीण जो इंडिकेशन यानी जो ग्रामीण विकास और जो गरीबी जो उन्मूलन है यानी जो पॉवर्टी जो इरिडिकेशन है तो उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूट यदि कोई करते हैं तो उसके लिए अंडर सेक्शन 35 CCA ये भी हमारा NTUGC एग्जाम है 2018 है यानी 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो रूरल डेवलपमेंट है या फिर पॉवर्टी जो इरिडिकेशन है तो उसके लिए हमें कौन से अंडर सेक्शन के अंदर को कितनी डिडक्शन की हमें अलाउ की जाएगी। तो हमें जो याद रखो जो रूरल डेवलपमेंट, देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ट्रिक है ये याद रखने की कि हमें रूरल यानी गाँवों का क्या करना है, विकास करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आएगा, इसमें आएगा अंडर सेक्शन 35 CCA मतलब 1 नंबर पर हमें क्या करेंगे, गाँव का विकास करेंगे और गरीबी को क्या करेंगे हम
उन्मूलन करेंगे, गाँव की विकास करेंगे तो उसका गरीबी का उन्मूलन अपना आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। गाँव का विकास में यदि हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो गरीबी हमारी क्या हो जाएगी, उसमें कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए अंडर सेक्शन क्या याद रखने की ट्रिक क्या है, अंडर सेक्शन 35 CCA मतलब ए मतलब 1 नंबर पे आएगा, ठीक है ना, गाँव का विकास करना, ठीक है। और इसमें डिडक्शन अलाउ की कितने की जाएगी, 100%, ठीक है। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, 100% आएगी, हमने आपको बता ही दी है। अगली हमारा जो डिडक्शन है, डिडक्शन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द नोटिफाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। जो हमारे जो नोटिफाई जो विनिर्दिष्ट जो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है, कृषि विस्तार की जो भी परियोजना है, उसके संबंध में जो भी हमें एक्सपेंस की जाती है उस पर हमें डिडक्शन कितनी अलाउ की जाएगी, वो है अंडर सेक्शन, देखो कृषि विस्तार हो रहा है, यानी जो हमें अंडर सेक्शन 35CCC, ठीक है ना, इसमें 3 बार सी आएंगे, ठीक है ना, विस्तार हो गया, ठीक है। ओके, तो इसमें जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी, पहले ही इसमें हमें जो डिडक्शन अलाउ की जाती थी वो हमें 150% यानी 150% इसमें डिडक्शन अलाउ की जाती थी, लेकिन जो अमेंडमेंट हुई है 2021-22 के अकॉर्डिंग इसमें हमें अब आपको इसमें संशोधन इसमें हमें 100% क्या करेंगे, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके, आपको इसमें याद होगा देखो, इसमें जो हमारे स्पेसिफाई जो इसमें देखो बार बार हम रिकॉल करेंगे जितने बार हमें याद होगा। देखो इसमें स्पेसिफाई जो बिजनेस है उसके लिए अंडर सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 35AD। ओके, और इसमें जो हमने आपको पढ़ाया है जो रूरल डेवलपमेंट और पावर्टी जो एजुकेशन है, यानी जो गरीबी जो उन्मूलन है और ग्रामीण जो विकास है उसकी संबंध में जो अंडर सेक्शन है वो जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ना, ग्रामीण विकास, तो अंडर सेक्शन 35CCA। ओके, उसके लिए डिडक्शन तो हमें आपको आँख बंद करके 100% ही लगानी, ठीक है ना। ये हमें अलग अलग से सेपरेट याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये रिकमेंडेशन के बाद में। ओके, जो हमारे जो अंडर सेक्शन जो अगली डिडक्शन है वो है अंडर सेक्शन 35CCC। इसके अंतर्गत ग्रामीण जो विकास है उसके संबंध में प्रोजेक्ट के संबंध में जो भी एक्सपेंस की जाती है वह की जाती है, उसमें हमें जो डिडक्शन अलाउ होगी वो होगी अंडर सेक्शन 35CCC। ओके, डिडक्शन होगी 100%। ओके फ्रेंड्स, पहले इसमें 150% थी, अब इसको 100% हमें कर दिया गया, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं हमारी जो डिडक्शन आगे कौन सी है। अगली डिडक्शन है डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो स्किल डेवलपमेंट डी आ गया ना इसमें, तो इसको याद रखना है अंडर सेक्शन 35CCD। डी मतलब स्किल डेवलपमेंट, डी मतलब स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये याद रखने की इसमें ट्रिक है कि हमने तो ऐसे याद किया था इसको कि डिडक्शन कितने क्योंकि इसमें डिडक्शन बहुत सारे डिडक्शन है, कितने के हम याद रखेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रिक अपना के ही इसमें याद करने इसमें सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, तो डिडक्शन है जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में जो भी हमें एक्सपेंस की जाती है उस संबंध में हमें जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो हमें की जाएगी अंडर सेक्शन 35CCD। इसमें यही पूछी जाती है कि भाई इसमें जो कौन सी डिडक्शन के अंदर कौन सी अंडर सेक्शन है और उसकी जो डिडक्शन है वो कितने % उसमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। तो इसमें भी 100%, पहले इसमें कितनी थी 150 थी जो हमारे अंडर सेक्शन 35CCC था, और जो अंडर सेक्शन 35 जो CCD है CCC में जो हमारे एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन और प्रोजेक्ट है जो कि कृषि विस्तार जो परियोजना है, और अंडर सेक्शन 35CCD के अंदर हमें जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दोनों के संबंध में हमें पहले 150% थी, लेकिन अब उसको चेंज करके 100% हमें क्या कर दी गई है, डिडक्शन अलाउ कर दी गई है, ठीक है ना। जो हमारे रिकमेंडेशन हुए थे 35/3/2024 जो उसके बाद हमें ये अलाउ की 100% इसमें अलाउ की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट अब हम डिडक्शन पढ़ेंगे जो प्रीमियरली जो एक्सपेंस है, यानी जो प्रारंभिक जो व्यय है उसके संबंध में जो भी हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो कौन से अंडर, ये भी हमारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमारे हाल एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते, चाहे वो कितना ही बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर हमारे JNL एग्जाम हो। BCom में तो जैसे ऑब्जेक्ट आते नहीं है, ठीक है ना। जहाँ भी हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं जैसे NTUGC एग्जाम है इसके लिए हमारी रामबाण है ये वाले नोट्स, यदि आप हमारे इनकम टैक्स टोटल यदि आपने क्लास ज्वाइन कर ली है तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो हमारे प्रीमियरली जो एक्सपेंस है इसके लिए अंडर सेक्शन है अंडर सेक्शन 35D। जो अंडर सेक्शन 35D है इसकी किसके संबंध में है, प्रीमियरली एक्सपेंस के संबंध में। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में, वो पूछा जाता है कि जो प्रीमियरली जो एक्सपेंस है इसकी जो डिडक्शन अलाउ की जाती है वो कितनी डिडक्शन अलाउ कैसे की जाती है एनुअल में। तो एनुअल में 5 इक्वल एनुअल डिडक्शन, यानी जो 5 समान रूप से 5 एनुअल में हमें डिडक्शन अलाउ की, ये पूछी जाती है कितने समान किस्तों में, 5 समान किस्तों में हमें एनुअली जो डिडक्शन अलाउ की जाती है। ये वाली इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने आपको स्टार लगा के इसमें पहले ही मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो हम फिर भी देख लेते हैं
कि जो प्रीमियमली जो एक्सपेंस है उसके लिए अंडर सेक्शन 35 जो डी है उसके लिए एक तो है हमारे फर्स्ट केस है कंपनी की दशा में, सेकंड केस है जो अन्य करदाताओं की दशा में, जो असेसी की दशा में, ठीक है ना। तो कंपनी की दशा में क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड, जो एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुए हैं वो एलिजिबल अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, जो डिडक्शन की जो अमाउंट हमें एलिजिबल दी रखी है वो उनमें से दोनों में जो भी क्या होगा लेस देन होगा विल बी अलाउ ऑफ द डिडक्शन, हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके। मेन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, देने को तो बहुत कुछ है याद करने को, तो लेकिन जो हमारे स्मार्ट स्टडी वही होती है जो फिक्स और जो पैटर्न है पूछने का एग्जाम्स में, तो उस हिसाब से हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें, ठीक है ना। ये पढ़ने को कितना है पढ़ लो, वो भी कम है, ठीक है। सेकंड है इन केस ऑफ द अदर असेसी, यानी अन्य करदाताओं की दशा में जो प्रीमियमली जो एक्सपेंस है अंडर सेक्शन 35D, उसके संबंध में क्या है कि यदि अन्य जो करदाता है उसमें हमारे एक्चुअल एक्सपेंस इंक्लूड, जो हमने एक्चुअल में जो एक्सपेंस की है वो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका जो 5% है, इन दोनों में जो भी क्या होगा कम होगा हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। इन जो इक्वल एनुअल डिडक्शन हमें 5 समान किस्तों में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। जो चाहे वो 5 इक्वल एनुअल जो डिडक्शन है, चाहे वो कंपनी के केस में हो या फिर कंपनी अदर जो असेसी है, उस दोनों ही केस में हमें जो प्रीमियमली जो एक्सपेंस है अंडर सेक्शन 35D उस संबंध में हमें 5 जो इक्वल जो डिडक्शन अलाउ है एनुअल, वो हमें याद रखने, ठीक है ना। ओके, अगले डिडक्शन पढ़ते हैं। बहुत सारी डिडक्शन होती हैं तो हमें बहुत ही इसको बार बार रिवाइज करें तो ऑटोमेटिक हमें याद होने लग जाएगा, ठीक है ना। देखो डिडक्शन है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जो भी हमारे स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति के संबंध में किए जाने वाले जो एक्सपेंस है उसके संबंध में हमें डिडक्शन मिलेगी, तो वो मिल जाएगी हमें अंडर सेक्शन 35DDA। ओके, डिडक्शन है इन द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5 समान वार्षिक किस्तों में हमें क्या मिलेगी। देखो चाहे हमारा प्रीमियमली एक्सपेंस हो या फिर हमारा जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो स्कीम है, प्रीमियमली एक्सपेंस यानी अंडर सेक्शन 35D, या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो भी अंडर सेक्शन 35 जो DDA है, दोनों ही केस में हमें यही पूछी जाती है उसकी जो रिडक्शन है कैसी हमें अलाउ की जाती है। वो हमें अलाउ की जाती है 5 जो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के संबंध में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है 5 समान वार्षिक किस्तों में। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट नोट्स में कमेंट्स करिए, आपको क्वेरी को हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला जो हमारा डिडक्शन है वो है अदर डिडक्शन, यानी जो हमें जो डिडक्शन हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, इन डिडक्शन को छोड़ के जो भी हमें अदर जो भी डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो कौन से हेड में हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, तो वो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, वो की जाएगी अंडर सेक्शन 36, ठीक है ना। तो इसके अंदर अंडर सेक्शन 36 के अंदर जो भी डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो हमें कुछ लिस्ट हमें दे रखी है, उसको हमें देखना है कि कौन कौन सी डिडक्शन है वो किस के अंदर हमें अलाउ की जाएगी। फर्स्ट है प्रीमियम पेड ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक, यानी स्टॉक की जो प्रीमियम पर जो भी इंश्योरेंस, देखो स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं उसके लिए हमें जो भी प्रीमियम का पे करेंगे तो कंपनी को, तो वो हमें जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो की जाएगी अंडर सेक्शन 36। ओके, सेकंड है प्रीमियम पेड बाई ओनर ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, जैसे कोई भी हमारा एम्प्लॉयर है जो हमारे नियोक्ता है, यदि वो हमारे एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो भी प्रीमियम का चुकाया जाता है, पेड करता है कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में जो भी प्रीमियम का पेड करेगा तो उसको अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत हमें उसको कंसिडर करेंगे। ओके, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय जो फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द लाइफ ऑफ द कैटल, यानी जो संघीय जो दूध की सहकारी जो समितियां हैं वो हमारे जो कैटल्स हैं या मवेशियों के जो उसके लाइफ के संबंध में बीमा पर चुकाया गया जो प्रीमियम, देखो कोई भी, देखो हमारे घरों में देखते होंगे आप कि जो भी हमारे कैटल्स है उसके जो लाइफ इंश्योरेंस की जाती है उसके संबंध में जो फेडरल जो मिल्क सोसाइटी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो यदि हमारी इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेड करेगी तो उस केस में हम उसको कौन से अंडर सेक्शन में उसको डिडक्शन अलाउ करेंगे, वो करेंगे अंडर सेक्शन 36। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट हमारा है बोनस एंड द कमीशन पेड द एम्प्लॉय, जो भी हमारे एम्प्लॉय को बोनस का पेड करो या फिर कमीशन का पेड करो, दोनों ही केस में हमें जो डिडक्शन अलाउ की जाएगी तो वो हमें की जाएगी अंडर सेक्शन 36। ये हमें याद रखना है कौन कौन से जो डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत हमें उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वाली लिस्ट याद रखनी है। अगला है नेक्स्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन द बोरोविंग फंड, जो भी हमारा जो उधार जो फंड है, बोरोविंग जो फंड है उस संबंध जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो उस संबंध में भी हमें अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत इसको कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
कंट्रीब्यूट मेड द एम्प्लॉयर टुवार्ड एम्प्लॉई वेलफेयर फंड। देखो कोई भी हमारा जो एम्प्लॉयर है यानी कोई भी नियोक्ता है, यदि कोई भी एम्प्लॉई की जो हमारी वेलफेयर जो फंड है यानी कल्याण के लिए जो भी फंड है उसका यदि उसमें कंट्रीब्यूट करता है, कौन करता है? एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो उस संबंध में भी हमें देखो कोई भी एम्प्लॉयर है यदि एम्प्लॉय की जो हेल्थ जो भी प्रीमियम के लिए हेल्थ बीमा के लिए जो प्रीमियम का पेड करेगा, या फिर कोई भी एम्प्लॉयर है ये एम्प्लॉय की जो वेलफेयर जो फंड है उसके अंदर यदि कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों को ही हम किस में हम भी कंसिडर करेंगे, तो दोनों को ही हम शामिल करेंगे अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत, ठीक है ना समझ। ओके, अगर है हमारा अगला है डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एनिमल। जो एनिमल यानी जो जानवरों के संबंध में जो भी कटौती मिलेगी वो भी अंडर सेक्शन 36 के अंदर हमें कटौती मिलेगी, ठीक है। बेड डेप्थ के अंदर जो भी हमें कटौती मिलेगी वो डिडक्शन मिलेगी, अलाउ की जाएगी अंडर सेक्शन 36 के अंदर, ठीक है ना। ओके, कुछ छोटा सा और हमारी थोड़ा सा वीडियो और है, क्लास थोड़ी बची अब आगे नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंस ऑफ द फैमिली प्लानिंग बाय ए कंपनी। जो कंपनी द्वारा कोई भी फैमिली जो भी प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो भी एक्सपेंस किया जाता है, तो उसके लिए चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों ही केस में हमें जो एक्चुअल जो एक्सपेंस हमारा जो हुआ है उसका कितना परसेंट हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, उसमें हमें 100% डिडक्शन का अलाउ की जाएगी। लेकिन जो हमारे जो कैपिटल जो एक्सपेंस करेंगे उसके लिए हमें जो डिडक्शन जो अलाउ की जाएगी वो कितनी चाहिए की तो जाएगी 100% चाहिए, वो रिवेन्यू हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो कैपिटल जो एक्सपेंस है उसमें जो रिवेन्यू जो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो 5 इक्वल एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है जो हमने आपको प्रीमियरली जो एक्सपेंस पढ़ाए थे प्रारंभिक व्यय के लिए जो अंडर सेक्शन डी के लिए, और जो हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए डिडक्शन बताई थी अंडर सेक्शन जो 35 डी ए के लिए, दोनों के लिए हमने 5 इक्वल जो एनुअल जो इंस्टॉलमेंट बताई थी उसमें वार्षिक हमें 5 समान किस्तों में हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके, आगे है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जो जीरो कूपन बॉन्ड में जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसको लिए भी हमें अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत हमें क्या करेंगे, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पे जो भी टैक्स पेड करेंगे वो भी हमें 36 के अंतर्गत हमें क्या की जाएगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट है जो हमने आपको बताई, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके लिए कोई भी अलग से इसको अलग से कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना। याद करने को याद तो करने ही पड़ेंगे, ये हमारा जो इनकम टैक्स है तो इसको हर कॉन्सेप्ट को हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, जो भी कमोडिटी के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो भी हमें टैक्स पेड करेंगे तो उसको भी हमें अंडर सेक्शन 36 के लिए हमें याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने आपको देखो पीजीबीपी के अंतर्गत जो भी पीजीबीपी के अंदर कोई भी हमें कौन कौन सी बिजनेस इनकम हमारी जनरेट होते हैं तो उन सभी को हमने आपको समझा दिया है। इसके पिछली क्लास में यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी क्लास को ज्वाइन करें, ओके। और हमारे चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज, इसको लाइक से एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब इनकम टैक्स की अगली जो नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें। और जो हमने पीजीबीपी के लिए जो डिडक्शन अलाउ है इसका हमने 2 पार्ट में आपको 2 क्लास में इसमें बताई है हमने, इसके पहले भी हमने क्लास ली थी आपको, तो उसके लिए हमने अंडर सेक्शन जो 30 के लिए, 31 के लिए, 32 के लिए और जो 32 AD बताया था हमने, और अंडर सेक्शन 35 बता चुके हैं और 35 जो CCA बता चुके हैं, ठीक है ना। जो हमने जो रूरल डेवलपमेंट और पावर्टी जो जो भी गरीब उन्मूलन के लिए बताया था। फिर हमने उसके आगे बताया था आपको जो अंडर सेक्शन 35 CCC जो कृषि विस्तार परियोजना के लिए बताया था। आगे हमने जो 35 CC जो डी बताया था, ठीक है, जो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बताया था। फिर अंडर सेक्शन 36 बताया था प्रीमियरली एक्सपेंडिचर के लिए अंडर सेक्शन 36, ठीक है। और फिर हमने जो अंडर सेक्शन 36 जो डी बताया था प्रीमियरली एक्सपेंडिचर के लिए। फिर इसके आगे हमने आपको जो डिडक्शन है वो बताई थी अंडर सेक्शन 36 DDA, ओके। DDA पे हमने बताए थे वॉलेंट्री जो हमारी स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति होती है उस संबंध में हमें डिडक्शन अलाउ कैसे की जाएगी। फिर उसके लिए हमने अब जो आपको अंडर सेक्शन 36 बता चुके हैं कि कौन कौन से अंडर सेक्शन जो 36 के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। हमारा जो डिडक्शन अलाउ वाला है ये वाला टॉपिक हमारा इसमें यहाँ पे एंड होता है। और हम आगे जो हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी डिडक्शन जो डिसअलाउ होती है, जो सेक्शन 40 से लेके जो सेक्शन 43 जो बी है वहाँ तक हमें डिडक्शन डिसअलाउ के लिए इसमें हम आगे आपकी नेक्स्ट क्लास आपके लेने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमारे इसको और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ठीक है ना। इसकी जब भी क्लास लेंगे तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। हमारे चैनल को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक यू।